सलाम अलैकुम गाइस, वेलकम है आपका नूर जाके किचन इंडियन ब्लॉगर में। कैसे आप सब लोग, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। मेरे चैनल पे पहली बार आप आएंगे, समय पहले आपको लाइक करना है, फिर सब्सक्राइब करना है, फिर बेल आइकन दबाना है, जिससे आपको मेरी पहली नोटिफिकेशन मिल जाएंगी गाइस। तो आज मेरी किचन में रेसिपी बन रही है खट्टी दाल की रेसिपी। मसूर की खट्टी दाल मैं बना रही हूँ और उसमें सेंगट की फली भी डाल रही हूँ। उसको मूंगनी की फली भी कहते हैं। तो फुल वीडियो वॉच करना, स्किप कर मत देखना गाइस। तो हमने मसूर की दाल लिए है, 1/2 किलो जितनी हमने मसूर की दाल लिए हैं। अब हम इसको भीगने के लिए रख देंगे। पानी ऐड कर रहे हैं हम इसमें। अभी दाल अच्छे से भीग जाएंगी तो हम गलाएंगे दाल को, तो बहुत अच्छे से गल जाएंगी दाल। तो इसके लिए दाल पकाने से पहले हमें दाल को पहले भिगा लेना है। और साथ में हम इमली को भी भिगा के रखेंगे। इमली को हमने अच्छी तरह से पहले वॉश कर लिया था। और इसमें हम पानी ऐड कर रहे हैं। दाल और इमली को दोनों को साथ में भिगा के रखना है। तो देखो गाइस, इमली भी अच्छी तरह से भीग चुकी है और दाल भी अच्छी तरह से भीग चुकी है। देखो एकदम फूगी फूगी सी है दोनों भी। अभी हम कुकर के अंदर डाल के इसको गलाने के लिए रखेंगे। अभी तो हमने सारी दाल को कुकर के अंदर ऐड कर दिए हैं। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर मैंने 6 से 7 टमाटर लिए हूँ। खट्टी दाल बना रहे हैं तो टमाटर हमें ज़्यादा डालने चाहिए। नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार। हल्दी की बुक्की 1 चम्मच। हरी मिर्च ऐड कर देंगे, 4 हरी मिर्च मैंने ऐड करी हूँ। ज़ीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। अब अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। दाल को भिगा के हम गलाएंगे तो वो 2 सीटी में ही दाल गल जाएंगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो सिर्फ हम 2 ही सीटी लेंगे कुकर की। तो हमने कुकर का ढक्कन लगा लिए है, हमें 2 ही सीटी लेना है। तो हमने फली के देखिए ऊपर की छिलके निकाल लिए हैं और उसको अच्छे से कटिंग कर लिए हैं। और पानी के अंदर हम इसको वॉश कर रहे थे अभी। तो हमें फली को भाप देना है। तो हमने ले लिए है पैन के अंदर अभी हम फली को ऐड कर देंगे। दाल के अंदर डाल के नहीं गलाना है, नहीं तो ज़्यादा मैश हो जाती है। और थोड़ा सा हमें पानी ऐड करना है इसके अंदर, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। और नमक ऐड कर देंगे जिससे फली अच्छी स्वादिष्ट बनेगी। सिर्फ थोड़ी सी हमें भाप देना है फली को। हम गैस के ऊपर अभी रख देंगे, स्लो आंच पे हमें रखना है फली को। ज़्यादा नहीं गलाना है हमें, सिर्फ थोड़ी सी हमें भाप देना है। तो हमने गैस के ऊपर रख दिए हैं। अब इस पर हम प्लेट डाल देंगे। तो इधर हमने कुकर रखे हैं और इधर फली को रखे हैं भाप देने के लिए। तो हमने लहसुन की कलियां लिए हैं, इसको हम इस तरह से कुचल लेंगे। लहसुन की कलियों को कुचल के ही डालना दाल में, तो अच्छा स्वाद आता है दाल में। देखो गाइस, फली भी अच्छी तरह से गल चुकी है। ये पूरी गली नहीं है, अभी आधी ही गली है। आधी हम इसको दाल के अंदर डाल के गलाएंगे। तो दाल भी हमारी अच्छी तरह से गल चुकी है। देखो पूरी मैश हो गई है दाल। अभी हमने पैन रख दी है गैस पे। हमने 2 से 3 बड़े चम्मच ऑयल ऐड कर दी है। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब इसमें हम राई ऐड कर रहे हैं। राई हमने 2 चम्मच लिए हैं। लहसुन की कलियां डाल देंगे, जो हमने ठेचे थे लहसुन की कलियां वो। कड़ी पत्ते डाल देंगे। कड़ी पत्ते हमने अच्छे खट्टी दाल बना रहे तो उसमें कड़ी पत्ता अच्छा खासा डालना चाहिए। अब इसमें सूखी लाल मिर्च भी हम ऐड करेंगे। तो अच्छी तरह से हमें लाल कर लेना है। तो देखो गाइस, अच्छी तरह से लाल हो गए हैं। अब हम इसमें इमली का पानी ऐड कर देंगे।
और लाल मिर्ची की बुक्की भी हम ऐड कर देंगे साथों साथ। अब अच्छी तरह से हमें भून लेना है। तो हमने अच्छी तरह से भून लिए हैं। अभी दाल के अंदर हम थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे। दाल ज़्यादा ठीक हो गई ना, इसके लिए हमने थोड़ा सा पानी ऐड करे हैं। तो हमने अच्छी तरह से भून लिए हैं। अब इसमें हम दाल को ऐड कर देंगे अभी। और थोड़ा सा कुकर में हम पानी डाल के भी हम साइड साइड की जो दाल लगी है तो वो भी हम डाल। तो हमने पानी को ऐड कर दिए। अभी मिक्स कर लेंगे हम अच्छी तरह से। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड करेंगे, क्योंकि हमने पानी भी इसमें ऐड करे ना, तो इसलिए थोड़ा सा हमने नमक भी ऐड करे हैं। मिक्स कर लेंगे हम अच्छी तरह से। अब हम इसमें फली भी ऐड कर देंगे और अच्छे से हम उबाल ले लेंगे दाल का, कि ताकि ये फली अच्छी तरह से गल जाए। जब हम कुकर में दाल को उबालते हैं तो उसमें फली डाल के नहीं उबालना है, क्योंकि ज़्यादा मैश हो जाती है। हमें फली की पहले भाप लेना है। तो देखो दाल में भी अच्छी तरह से उबाल आ गया है। और दाल को और स्वादिष्ट बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया। अच्छा, ज़्यादा हमें हरा धनिया डालना है, जिससे दाल हमारी अच्छी और लगे खाने में। मिक्स कर लेंगे हम अच्छी तरह से। तो हमारी खट्टी दाल बनके रेडी हो गई है। फली भी अच्छी तरह से गल चुकी है। तो देखो गाइस, कितना मज़ेदार लुक लग रहा है ना। खाने में भी बहुत ही मज़े की लगती है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करके देखो गाइस। तो रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना गाइस। तो देखो लुक कितना मज़ेदार लग रहा है। चावल के साथ आप खाओ, कितनी मज़े की लगती है। तो ज़रूर आप ट्राई करो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।